बाहर से किसी को कुछ भी लगे, लेकिन एक्टर होना एक बहुत ही हार्ड वर्किंग प्रोफेशन है। इसमें काफी मेहनत करनी पड़ती है और कई बार मेहनत करने के बावजूद सफलता नहीं मिलती है। ऐसी सिचुएशन में जो सबसे पहली चीज इफेक्ट होती है वो है एक्टर का माइंड। इसीलिए आज मैं लेकर आया हूं आप सबके लिए एक ऐसा माइंडसेट, ऐसा थॉट प्रोसेस जिसे हर एक्टर को अपनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो 100% करेक्ट है। आइए देखते हैं इस वीडियो में कैसे। नमस्कार, मैं हूं विनायक वर्धन और स्वागत है आपका आपके चैनल एक्टर बाय चॉइस में। ए चैनल दैट इज मेंट फॉर द एक्टर एंड इज बाय द एक्टर। मैं जिस माइंडसेट की बात करने वाला हूं वो बाहर बैठे हुए लोगों को सुनकर ऐसा लगेगा ये तो सच ही नहीं है, लेकिन जिन्होंने भी यहाँ 6 महीने, साल भर या 2 साल बिताए हैं वो शायद मेरी इस बात से अग्री करें। तो वो माइंडसेट है द कास्टिंग डायरेक्टर नीड्स एन एक्टर एज मच as the actor needs the casting director। इसका मतलब है जितना हमें कास्टिंग डायरेक्टर की जरूरत है उतना ही कास्टिंग डायरेक्टर को एक अच्छे एक्टर की जरूरत होती है। बाय द वे, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो एक बार सब्सक्राइब करने के बारे में सोचें और बेल आइकन दबा दें, क्योंकि इस चैनल पे मैं एक्टिंग और एक्टिंग लाइफ से रिलेटेड बहुत सारी नई नई बातें करता हूँ, नए नए पर्सपेक्टिव लाता हूँ, जिससे आने वाले आर्टिस्ट और यहाँ एग्जिस्टिंग एक्टर्स को काफी सहूलियत होती है। मैं सारी बातों को शुरू करने से पहले एक बात सभी को याद दिलाना चाहूंगा। हमारे देश में, इंडिया में एक्टिंग के एस्पिरेंट्स, कैमरे के सामने एक्ट करने वाले एस्पिरेंट्स लाखों नहीं तो करोड़ों में हैं और उनमें से कई सारे, इफ नॉट मिलियंस देन डेफिनेटली हजारों हजार, लाखों लाख लोग यहां मुंबई में अपनी किस्मत की आजमाइश करने आते हैं। और ये लोग इनकी जानकारी में जितने भी कास्टिंग डायरेक्टर हैं उनसे टच में रहने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे जानकारी निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं लेटेस्ट प्रोजेक्ट की, या फिर एक जेन्युइन बॉन्ड बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम बात कर रहे थे इस माइंडसेट की, और इस माइंडसेट को प्रूव करने के लिए कि ये माइंडसेट करेक्ट है और इसे रखा जा सकता है, मैं सबसे पहले बात करूंगा कि कास्टिंग डायरेक्टर की जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है। ओवरऑल कास्टिंग डायरेक्टर का काम होता है प्रोडक्शन हाउस और डायरेक्शन टीम की तरफ से दिए हुए ब्रीफ और बजट में एग्जैक्ट एक्टर सेलेक्ट करना। वो एक्टर्स के ऑप्शंस प्रोडक्शन हाउस के सामने रखते हैं शॉर्टलिस्ट करके, और उन शॉर्टलिस्टेड एक्टर्स में से प्रोडक्शन हाउस एक एक्टर सेलेक्ट करता है जो उनके प्रोजेक्ट में शूट करेगा या एक्ट करेगा। इन सारी सिचुएशंस में एक बात ध्यान देने लायक है कि कास्टिंग डायरेक्टर फाइनल सिलेक्शन नहीं करता है। वो सिलेक्शन डायरेक्शन टीम में या प्रोडक्शन हाउस में बैठा हुआ कोई इंसान करता है, पर वो उन्हीं लोगों में से सेलेक्ट करता है जो ऑप्शंस कास्टिंग डायरेक्टर ने प्रोडक्शन हाउस में भेजे हुए होते हैं। मतलब कास्टिंग डायरेक्टर भले ही फाइनल नहीं करता है, लेकिन वो प्रोडक्शन हाउस और एक्टर के बीच ब्रिज होता है। अब जब कास्टिंग डायरेक्टर का काम यह है कि वो एग्जैक्ट दिए हुए ब्रीफ के अनुसार एक्टर को पेश करे प्रोडक्शन हाउस और डायरेक्शन टीम के सामने, तो अगर एक्टर एग्जिस्ट नहीं करता है, अगर वो सही ऑप्शंस नहीं लाता है, तब तो उसका काम ही नहीं पूरा होगा। तो जिन लोगों को ये लगता है कि मेरी लंबी वाली एक्सप्लेनेशन नहीं सुननी है, वो यहीं पर वीडियो छोड़ सकते हैं, क्योंकि बात यही है। अब मैं बात बढ़ा सकता हूं उन थॉट प्रोसेसेस की, उन सिचुएशंस की जिस टाइम एक्टर को लगता है कि ही इज नॉट वांटेड बाय द कास्टिंग डायरेक्टर। पहला सिचुएशन ये आता है कि वो एक्टर किसी कास्टिंग डायरेक्टर को मैसेज कर रहा है, पिंग कर रहा है, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं मिल रहा है। कास्टिंग डायरेक्टर को, जैसा मैंने पहले भी कहा, कि हजारों हजार प्रोफाइल्स आती हैं और उसे भी काम करना पड़ता है, और वो एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम अपने बैंक में से एग्जैक्ट एक्टर हमेशा सेलेक्ट कर रहा होता है। ऐसी सिचुएशन में आपका यह सोचना कि आपके जैसे हजारों हजार लोग उसको मैसेज करेंगे और वो आपके मैसेज का बड़े ही ह्यूमन तरीके से रिप्लाई देगा, काफी गलत है। जब इंटरनेट का जमाना हो ही चुका है तो यह बात ध्यान देने वाली है कि लगभग कास्टिंग की हर रिक्वायरमेंट आज की डेट में फेसबुक और इंस्टाग्राम में पोस्ट की जाने लगी है, और प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप्स जो ऑडिशन के लिए बने होते हैं उन पर भी। तो सबसे पहले हम कोई पोस्ट देखते हैं तो उस पर लिखा होता है कि लुक ये है, महाराष्ट्र के लोग चाहिए मान लीजिए, और एज ग्रुप 20 से 25 का चाहिए। तो 25 के आसपास वाले लोग, 20 के आसपास वाले लोग, 20 से 25 के बीच के लोग, ये सारे लोग अपना प्रोफाइल भेज देते हैं। इन प्रोफाइल्स की संख्या हजारों में होती है, हजारों में।
और अगर कास्टिंग डायरेक्टर का काम यह है कि इन हजारों लोगों में से वो एग्जैक्ट लोग सेलेक्ट करे जिनका वो ऑडिशन लेगा, तो सबसे पहले वो उन लोगों के ऑडिशन लेगा जिनका प्रोफाइल ज्यादा प्रोफेशनल है, जिन्होंने पहले काम कर रखा है या जिनका लुक एग्जैक्ट उनके दिए गए ब्रीफ से मैच कर रहा है। अब लुक के मामले में अगर कहा जाए तो पोस्ट में सिर्फ एज ग्रुप लिखा रहता है, बट लोगों को यह नहीं पता है कि लुक के साथ आपके चेहरे का क्या फील है, यह भी इंपॉर्टेंट होता है। और कई बार ऐसा हो सकता है कि आप उसकी लुक कैटेगरी में या बजट कैटेगरी में फिट नहीं हो रहे। बजट से रिलेटेड बात बहुत क्लियर है, जिस तरह का प्रोजेक्ट होगा उसी प्रकार का बजट होगा, और बजट कभी भी फिक्स नहीं होता सैलरी की तरह। अलग अलग सिचुएशन में आपके बजट्स अलग अलग हो सकते हैं। इन सब बातों में सबसे बड़ा इश्यू होता है एक्टर की सेल्फ अवेयरनेस का। एक एक्टर के लिए जानना बहुत जरूरी है कि वो किस जगह स्टैंड करता है। उसको इस बात की अवेयरनेस होनी जरूरी है कि उसका लुक किस कैटेगरी में जाता है, नॉट जस्ट किस एज ग्रुप में जाता है, बल्कि किस कैटेगरी में जाता है। और इस अवेयरनेस को इनहैंस करने के लिए मेरा आपको सजेशन रहेगा कि आप उन लोगों से बात करें जो आपके बहुत ही करीब हैं, जिन पर आप पूरी तरह भरोसा करते हो, जो आपको एक एग्जैक्ट आइडिया दे पाएंगे कि आप किस लुक में जा रहे हो, आप किस एज ग्रुप के लगते हो। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अगर आप लोगों से उस वक्त, कास्टिंग डायरेक्टर से उस वक्त बात करनी शुरू करेंगे जिस वक्त आपके हिसाब का रोल आया है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि कास्टिंग डायरेक्टर आपको याद न करे या ऑडिशन के लिए तक नहीं बुलाए, क्योंकि शक्ल यानी कि लुक जिस तरह का होगा, आपको काम भी उसी तरह के आएंगे। और एक बार जब आपको ऑडिशन देने का मौका मिलता है तो आप अपना बेस्ट दीजिए। जब आप अपना बेस्ट देंगे और आपकी एक्टिंग बेहतरीन होगी, तो जब जब उस लुक का ऑडिशन आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है कास्टिंग डायरेक्टर आपको नहीं बुलाए, क्योंकि उसका काम तो उस लुक और उस ब्रीफ के हिसाब से बेस्ट एक्टर ढूंढना है। इस माइंड सेट को एक्सेप्ट करने के लिए जरूरी है कि आप अपने रिजेक्शन हैंडल करने की एबिलिटी को और बढ़ाएं, क्योंकि रिजेक्शन हैंडल करने की मेंटालिटी एक्टर बनने के लिए 3 गुण में से एक बहुत बड़ी शर्त है। एक बार वो वीडियो देख लीजिए जिसमें मैंने बात की है कि वो कौन सी 3 चीजें हैं जो एक्टर बनने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर कोई एक्टर अपने लुक पर काम करते हुए, अपनी एक्टिंग स्किल पर काम करते हुए और अपने इंटरपर्सनल बिहेवियर को सुधारते हुए आगे बढ़ता चला जाता है, दरवाजे खटखटाता जाता है, तो ऐसा हो नहीं सकता कि लोग उसे नोटिस न करें। और फ्यूचर में एक्टर्स को अपनी इन्हीं सब एबिलिटीज और इन्हीं सब बातों के कारण काम मिलता चला जाता है। जिसे जहां मौका मिलता है, आप उस मौके को अवेल करने की कोशिश करें और अपने अंदर निगेटिविटी लाने की कोई भी कोशिश न करें, क्योंकि जब आपका माइंड वीक हो जाएगा, जब आप निगेटिव थॉट प्रोसेस से चलने लगोगे, तो आप अपना बेस्ट नहीं दे पाओगे। क्योंकि बेस्ट देने के लिए रिजेक्शन को रेगुलर हर दिन हैंडल करना जरूरी होता है। और अगर आप अपने इमोशंस से, अपने दिमाग से कमजोर हो जाते हो, तो आपके एफर्ट लेवल पर इसका बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए मेरा आपको सजेशन होगा कि इस स्ट्रॉन्गेस्ट माइंडसेट को साथ में रख के चलें। मैं माइंडसेट को फिर से रिपीट करूंगा। A casting director needs an actor as much as the actor needs the casting director. मतलब एक कास्टिंग डायरेक्टर को एक्टर की उतनी जरूरत है जितनी एक्टर को कास्टिंग डायरेक्टर की जरूरत होती है। मैं भी आपकी तरह एक एक्टर हूं और मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में कोशिश मेरी जारी है। साथ ही साथ मैं वर्कशॉप्स लेता रहता हूं। अगर आपको मेरी बातें सही लगी हैं, लॉजिकल लगी हैं, तो कंसिडर सब्सक्राइबिंग एंड प्रेसिंग द बेल आइकन if you haven't done till now. ऐसी ही वीडियोस मैं आपके सामने लेकर आता रहूंगा और आपके नॉलेज को और आपके माइंडसेट को बेटर करता रहूंगा। दिस वॉज योर फ्रेंड एंड गाइड विनायक वर्धन। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे फिट एंड कीप हसलिंग।